चुनाव को लेकर बीजेपी में फेरबदल। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी में फेरबदल। यूपी समेत 5 राज्यों के प्रभारी बदले गए। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी की मिली है कमान। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड बीजेपी के बने हैं प्रभारी। मणिपुर भूपेंद्र यादव, गोवा देवेंद्र फडणवीस नियुक्त किए गए हैं। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी में हुआ बड़ा फेरबदल। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी में फेरबदल किया गया है। यूपी समेत 5 राज्यों में प्रभारी बदले गए हैं। यूपी समेत 5 राज्यों के बीजेपी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी की मिली है कमान। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी की कमान मिली है। मणिपुर भूपेंद्र यादव, गोवा देवेंद्र फडणवीस नियुक्त किए गए। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी में फेरबदल। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे जी लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी में फेरबदल किया गया है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरीके से तैयारियों में नजर आ रही है, उससे ये साफ स्पष्ट है कि 2022 का जो एजेंडा है वो पूरा क्लियर किया है भाजपा ने। एक रणनीति जो है वो एक पुख्ता रणनीति जिसकी बात की जाती है भाजपा को लेकर, वो बना ली गई है। देखिए, बीजेपी की बात करें तो हमेशा जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी युद्ध स्तर पर तैयारी करती है और तैयारियों में अन्य पार्टियों को भी कहीं पीछे छोड़ देती है। तमाम पार्टियां अभी तक जो संगठन की बात कर रही है और ऐसे में बीजेपी की कई बैठकें जो है वो चुनावों को लेके हो चुकी है। 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होना है। बड़े राज्यों की बात करें तो यूपी, उत्तराखंड और पंजाब, इसके अलावा गोवा और मणिपुर में भी चुनाव होने हैं, जिनके सभी प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। ज्यादातर की कमान जो है वो केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है। सबसे बड़े राज्य अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ये चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले पिछले अगर हम 2017 चुनाव की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान के पास उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी थी। इस बार उत्तराखंड से उन्हें प्रमोट करके यूपी का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही 7 सह प्रभारी उन्हें दिए गए हैं। 7 सह प्रभारियों की अगर हम बात करें तो उससे पहले 4 जो है उसमें केंद्रीय मंत्री है। चाहे अनुराग ठाकुर की बात करें हम यहाँ पे, या अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, या अर्जुन राम मेघवाल की बात करें। इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो है उन्हें भी यहाँ पे शामिल किया गया है। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को इसमें शामिल किया गया है। तो केंद्रीय मंत्रियों पे पूरा दारोमदार यूपी का है। खुद धर्मेंद्र प्रधान जो कि कैबिनेट मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, और ऐसे प्रभारी के साथ साथ 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी सह प्रभारी जिम्मेदारी दी गई। साथ ही 3 अन्य लोग इसमें शामिल हैं। दूसरी बड़ी बात अगर हम उत्तराखंड करें तो उत्तराखंड कमान जो है वो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को दी गई है और इनके साथ भी 2 सह प्रभारी दिए गए हैं। हालांकि वे मंत्री जरूर नहीं है, लेकिन संगठन का एक बड़ा अनुभव, चाहे लॉकेट चटर्जी की बात करें जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, वहां से सांसद है, या हम बात आरपी सिंह की करें जो पहले दिल्ली के सचिव थे और अब राष्ट्रीय सचिव, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो जाहिर तौर पे समझा जा सकता है। और पंजाब की बात करते हैं तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कमान दी गई। इसके साथ ही मीनाक्षी लेखी जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री, उन्हें भी सह प्रभारी बनाया गया है। यानी बड़ी रणनीति बीजेपी की पहले से ही चुनाव प्रभारी नियुक्त करके अब ये जो चुनाव प्रभारी है ये अपने अपने राज्यों में जाके सर्वे करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि तमाम चीजों को लेकर लगातार तमाम प्रदेशों की बैठक, जिन राज्यों में खासतौर चुनाव होना है, चाहे वो अमित शाह के साथ बैठक की बात करें या हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की बात करें, तमाम बैठकों को रोज अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे में चुनाव प्रभारियों की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि प्रदेश लेवल के जो डिसीजन होते हैं कि आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व को जो रिपोर्ट सौंपी जाती है चुनाव के दौरान, वो चुनाव प्रभारियों की ही जिम्मेदारी होती है। और यही बड़ी वजह है कि यूपी चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में 7 सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। जी।
आमिर जी, ये तो बात हो गई कि कौन कौन कहाँ से नियुक्त किया गया है, लेकिन मैं समझना चाहूंगी आपसे कि ये फेरबदल जो किए गए हैं ये कितना जरूरी है आगे आने वाले चुनाव के लिए। देखिए, इन्हें फेरबदल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, जब चुनाव आते हैं तो ऐसे में चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति जो है पार्टी जो वर्तमान रणनीति है, प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है उसे देख के पार्टी अपने डिसीजन लेती है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम जगह दौरे पे किए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उसके बाद ये रणनीति बनाई गई और मंत्रियों को उनके काम के अनुसार उनके दायित्व दिए गए कि आखिरकार किसकी कहां पे उपयोगिता है। रिसेंटली अगर हम बताएं तो अन्नपूर्णा देवी, जो कि शिक्षा राज्य मंत्री है, बिहार से आती है, झारखंड से आती है और अभी नियुक्त हुई है, और उसके बाद उन्हें यहाँ पे यूपी में सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, राजस्थान से आते केंद्रीय मंत्री है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अनुराग ठाकुर 3 बार सांसद है, हिमाचल से आते हैं, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के साथ साथ खेल मंत्री भी है और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। तो जाहिर तौर पर ठोस रणनीति के साथ बीजेपी आना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के पास चेहरों की कमी नहीं है। लगातार बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ती रही है, और ऐसे में अब यूपी जब बात करते हैं तो योगी का भी एक चेहरा अपने आप में सामने आता है। जिस तरह से तमाम कार्यों को लेकर योगी की लगातार प्रशंसा हुई है, और ऐसे में अब जो क्षेत्रीय दल है, चाहे यूपी की बात करें, निषाद पार्टी की बात करें, अपना दल की बात करें, तमाम अन्य लोगों की बात करें, अब तक इन सब लोगों को सीधा केंद्रीय नेतृत्व या तो अमित शाह से बात करनी होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करनी होती है। अब प्रदेश लेवल पे भी इन चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, जिसे खुद मुख्यमंत्री की बात करें, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, प्रदेश प्रभारी की बात करें और चुनाव प्रभारी की बात करें। यानी पूरी टीम जो है वो प्रदेश लेवल पे है, जो अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर सकती है, और रिपोर्ट के आधार पे केंद्रीय नेतृत्व तो कहीं भी ठोस कदम उठा सकता है। पंजाब में लगातार किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है, और यही बड़ी वजह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि राजस्थान से आते हैं और उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी प्रभारी की दी गई है। मीनाक्षी लेखी दिल्ली से सांसद है, साथ ही केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री भी है, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। तो तमाम जो रणनीति है वो पहले प्रदेश लेवल पर बने, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचे, और यही बड़ी वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की और समय रहते जो है चुनाव प्रभारियों के यहाँ पे नियुक्त की है। जी अमित जी, यहाँ पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और देख रहा होगा कि किस तरीके से ये कितना काम करता है 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी में फेरबदल, अनुराग ठाकुर सहित 7 लोगों को बनाया गया है यूपी का सह प्रभारी। चूंकि यूपी आपको बता दें कि बड़ा राज्य है, बड़ी आबादी वाला राज्य है, और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सफ़ी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का प्रभारी बनाया गया है, यानी कि चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी को दी गई है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप, और ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता है भाजपा के लिए? 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो बीजेपी ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। अब वही बात करें कि कैबिनेट मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, उनको यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दिया हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अनुराग सिंह ने इसकी पत्र लिखकर जानकारी दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को अब यूपी प्रभारी का बनाया गया है। फिलहाल एक बड़ी जिम्मेदारी है, 2022 का चुनाव आ रहा है। अब किस तरीके से ये तैयारियां करते हैं, किस तरीके से 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें किस तरीके का ये रोल निभाते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, देखना होगा कि कितना ये जो अहम जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यूपी की, इसका कितना असर 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा ही एक रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अनुराग ठाकुर सहित 7 लोगों को सह प्रभारी बनाया गया है यूपी का। चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संभालेंगे।
और अब आपको लखनऊ से खबर बताते हैं, जहां पर कांग्रेस कमेटी की प्रेस